So finally here is the video of agency ad account panel। एजेंसी एड अकाउंट पैनल को किस तरीके से मैनेज करते हो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी जो लास्ट पार्ट मैंने बनाया था एजेंसी एड अकाउंट के ऊपर कि एजेंसी एड अकाउंट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उसका चार्ज लिया जाता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस और डाउट्स थे, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से एजेंसी एड अकाउंट पैनल पे वर्क किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। सो इफ़ यू आर गाइज फ्रॉम इंटरनेशनल, इफ़ यू आर guys don't know Hindi, so please turn on your subtitles and understand this video because so many audience from internationally who is watching this video, because I saw in last video too many audience from international. So if you are guys from another countries or you don't know the Hindi, so if just turn on your subtitles and watch this video because all process has been same, just वॉच दिस वीडियो। ओके, सो गाइस जैसे आप रजिस्टर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पैनल बनेगा। ओके, सो यू विल सी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हाउ टू रजिस्टर। आई विल गिव यू रजिस्ट्रेशन लिंक। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फिल अप योर बेसिक डिटेल्स एंड रजिस्टर योर पैनल। जब आप पैनल को रजिस्टर कर दोगे उसके बाद में आपका पैनल कुछ इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव होने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट करनी होती है। ठीक है, जब भी आप एजेंसी एड अकाउंट के लिए रजिस्टर के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, सो अप्लाई करने के बाद में कैली आपको कनेक्ट करेगी, कैली, किमी या फिर उनकी टीम से कोई भी आपको कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद में वो आपको कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे। विच डिटेल्स दे विल बी शेयर, जस्ट सो ही। So look at these details. Whenever you are applying to this agency ad account panel, so Kelly will be connecting and sending these details. If you are applied for Facebook agency ad account, so आपको कुछ इस तरीके से मैसेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे उसके अंदर। So Facebook agency ad account का चार्ज कितना है, $30 चार्ज लगता है आपको वन टाइम अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जब आप वन टाइम अप्लाई कर लेते हो उसके बाद में आपके पास में 1 से लेकर के 5 एड अकाउंट के बीच में आप कितने भी एड अकाउंट मंगा सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 2 एड अकाउंट्स, यू विल टेक अ चार्ज ऑफ $30 ओनली वन टाइम फॉर एड अकाउंट, एंड उसके ऊपर रिचार्ज आप कर सकते हो मिनिमम $100 फॉर फर्स्ट टाइम, एंड फ्रॉम सेकंड टाइम यू कैन ऐड $200 एवरी टाइम इन योर वॉलेट। ठीक है, जब भी आप एजेंसी एड अकाउंट अप्लाई करने के लिए जाओगे तो $30 का आपको चार्ज लगेगा फर्स्ट टाइम, एंड ये वेरी करता है, फ्लक्चुएट होते रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो जब भी आप कॉन्टैक्ट करोगे तो टीम आपको प्राइस बता देगी, उसी अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगेगा। अब इसके अंदर आपको 5 डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, 5 पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। व्हाट इज दिस 5 डोमेन्स एंड 5 पेजेस? ओके, सो ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले मैं बता देता हूँ, जब आप अकाउंट के ऊपर रिचार्ज करोगे अपना, तो ये कंपनी 5% चार्ज लेगी, 5 to 6%, मतलब 3 to 6% चार्ज लेती है। अगर आपकी स्पेंडिंग 1-2 हज़ार के डेली डॉलर्स में है तो आपका जो चार्ज है, सर्विस चार्ज, वो कम हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एडिंग $100 फॉर फर्स्ट टाइम, सो दे विल टेक $106 बिकॉज 6% इज देयर चार्ज एंड $100 इज योर रिचार्ज। ओके, इफ़ योर स्पेंडिंग इज हाई मोर देन $1,000 or $2,000 पर डे, सो दे विल टेक 3% और 4% ऑन योर स्पेंडिंग। ओके, सो आपको सिंपली करना क्या है, जब आप इसके ऊपर पैनल क्रिएट कर लोगे, सो कुछ इस तरीके से आपको मैसेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपका फेसबुक एड अकाउंट का चार्ज है। यहाँ पे आप 5 डोमेन, 5 पेजेस इसके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हो। अभी ये किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो 5% इनका चार्ज हो गया, तो कुछ इस तरीके से रहता है। गूगल का भी $30 चार्ज है, 6% डिपॉजिट फी है उनका। ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहेगी इसके अंदर, सारे अकाउंट्स का चार्ज सेम रहेगा। आपका जो डिपॉजिट फी रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके स्पेंडिंग के ऊपर। ओके, सो लेट्स सी इन द पैनल, व्हाट्स द पैनल। Okay, so whenever you entering in home panel, you will see only 3 options in your panel. First one is dashboard panel, second is wallet and third one is 2FA tool. Okay, ठीक है, डैशबोर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज बैलेंस। ठीक है, ये वॉलेट बैलेंस आपका, ये देखो इधर में आपको राइट साइड में वॉलेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप जितना चाहे उतना अमाउंट ऐड ऑन कर सकते हो, और अमाउंट ऐड ऑन करने के बाद में जब भी आप अपने एड अकाउंट के ऊपर रिचार्ज करना चाहो तो इसी वॉलेट से यूज करके आप उसके ऊपर पे कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। सेकंड वन इज हियर इज शोइंग एड अकाउंट्स, हाउ मेनी एड अकाउंट्स यू हैव इन दिस यूजर नेम। सो इस यूजर नेम के ऊपर मेरे पास 7 एड अकाउंट्स है। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें कोई ट्रस्ट इशू तो नहीं है। आई एम यूजिंग दिस एड अकाउंट फॉर लास्ट 2 years. ओके, इन दिस यूजर नेम आई हैव 7 एड अकाउंट्स। ठीक है, इसके अंदर 7 है। इस यूजर नेम के ऊपर मेरे पास 7 है। ठीक है, दोनों के ऊपर 7-7 एड अकाउंट है, और इस यूजर नेम के ऊपर मेरे पास में 4 एड अकाउंट्स है। ओके, तो कोई भी ट्रस्ट इशू नहीं है, आप बेझिझक इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी दिनों से वर्क कर रही है, और एजेंसी अकाउंट के अंदर टॉप के ऊपर यही है। क्योंकि आपको मार्केट में जितने सारे भी लोग आपको एजेंसी ऐड अकाउंट दे रहे हैं वो लोग पैनल इनका ही देंगे, बट बीच में का चार्ज कट करेंगे। ये यूट्यूब के ऊपर आपको फर्स्ट ऐसा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा जिसने आपको डायरेक्टली पैनल के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप किसी और अदर एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट करोगे तो सबसे पहले आपका पैनल एक्टिवेट कराने के 4 से 5,000 रुपये चार्ज करेंगे, एंड देन उसके बाद में आपका यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, और फिर वो जो सर्विस चार्ज रहेगा वो अलग से कटेगा, रेंटिंग चार्ज अलग से कटेगा, और जो डिपॉजिट करोगे वो भी USDT आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। डैशबोर्ड में आपको सिंपली एक बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, एक ऐड अकाउंट का मिलेगा, तो दोनों तो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, देन आता है वॉलेट ऑप्शन। वॉलेट के अंदर आपको 3 मेन्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज एड मनी, सेकंड वन इज पे लिंक, एंड थर्ड वन इज वॉलेट फ्लो। सो व्हाट इज एड मनी? जस्ट क्लिक हियर, you will see here how much amount I have been added in this add account. So you will see here so many transactions here. सो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज एड मनी है, सेकंड वन इज एक्सपोर्ट एक्सेल। एड मनी के अंदर आप जब क्लिक करोगे तो आपको मनी ऐड करने का ऑप्शन आएगा, और एक्सपोर्ट एक्सेल के अंदर आप क्लिक करोगे इफ़ यू वांट टू शेयर योर ओल्ड हिस्ट्री टू समवन, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एक्सेल एंड सेंड दैट फाइल टू समवन। ओके, सो दिस ऑप्शन फॉर दैट यूज ओनली। एंड जब भी आपको मनी ऐड करना होगा, वॉलेट के ऊपर क्लिक करो, ऐड मनी के ऊपर क्लिक करो, ऐड मनी हियर के ऊपर क्लिक करना, एंड यू विल सी हियर टोटल 4 मेथड्स टू ऐड मनी। फर्स्ट वन इज USDT, you need to click here, and then second one is USDT, USL local bank USDT. If you are from international, just like you are from Hong Kong, China or USA, so you can directly pay them by your bank to bank. Okay, and if you are from India, so you can add USDT, Paylink, Pioneer Balance or Wise. Okay, so you just need to click on USDT. So if you want to add your amount from USDT, you will see here in the footer of this pop-up, here is the Binance ID, TRC एड्रेस एंड ERC एड्रेस। ओके, जब भी आप USDT के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको TRC एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, ERC एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अमाउंट ऐड कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ यू आर यूजिंग Bitget, Bybit और समवन लाइक एनी क्रिप्टो एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म लाइक Binance, so you can add by TRC और ERC। और if you are using Binance ID, so directly you can pay from Binance ID to Binance ID। ओके, जब USDT आप क्लिक कर लेते हो उसके बाद में आपको चार्ज के ऊपर ऐड ऑन करना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने $200 ऐड ऑन कर दिया, जैसे इस एड्रेस के ऊपर मैंने $200 पे कर दिया, सो उसके बाद में मुझे चार्ज के ऊपर आकर के $200 यहाँ पे ऐड करने होंगे, एंड देन उसके बाद में ट्रांजेक्शन ID ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अगर आपका सर्विस चार्ज स्टार्टिंग में 200 मतलब 6% वो चार्ज कर रहे हैं, तो जैसे आपको $200 का रिचार्ज चाहिए, सो यू जस्ट नीड टू ऐड 206%, ओके 212%, ओके आई मीन टू से $212 ऐड करना, तब जाकर के $200 आपके ऐड अकाउंट के अंदर शो करेगा। ठीक है, सो आप जितना भी अकॉर्डिंग आपका सर्विस चार्ज हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे अब मेरा समझ लो 6% का चार्ज है सर्विस चार्ज, तो मैं $212 यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा, एंड देन ट्रांजेक्शन ID ऐड ऑन करूँगा, और फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा। जैसे ही स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, सो इट विल बी गोज इन द रिव्यू। After the review, under the 1 to 2 hours, they will be confirmed and they will state will be done. Okay, जैसे डन हो जाएगा ये अमाउंट यहाँ पे वॉलेट में शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका ये सारा एड ऑन का मेथड कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपका USDT के बाद में आपको समझ लो कोई और के थ्रू स्टार्ट कराना है, जस्ट लाइक USA बैंक के थ्रू कराना है तो सेम प्रोसेस है, और पे लिंक के थ्रू कराना है, जैसे पे लिंक मतलब आपको लिंक करवानी, जैसे पायोनियर की लिंक आती है, सो या फिर वाइस की आती है, फिर स्ट्राइप की आती है, तो आप पे लिंक से करा सकते हो। ये मेथड ऐड ऑन करने का सेम रहेगा, जिससे भी आप पे करो, ट्रांजेक्शन ID स्क्रीनशॉट चार्ज ऐड ऑन करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ से मनी ऐड हो जाएगा। सेकंड वन इज पे लिंक। अगर आपको पे लिंक के लिए अप्लाई करना है, जस्ट लाइक आपको पायनियर के लिए अप्लाई करना है, इफ़ यू हैव पायनियर अकाउंट और स्ट्राइप अकाउंट और वाइज अकाउंट, यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड अप्लाई फॉर पे लिंक। ओके, एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, email ID और कंट्री एंड मनी, हाउ मच मनी यू वांट पे लिंक। मतलब अगर आपको पे लिंक की कितने मनी की चाहिए, जैसे मुझे $1000 की पे लिंक चाहिए जिसको मैं पायोनियर की थ्रू पे करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मैं उतना अमाउंट ऐड ऑन कर दूंगा, एंड देन कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। So they will send email on my email address, and I will just click there and pay by my cards, banks or anything else is anything options available on Pioneer or Stripe accounts. Okay, so if you are individual person, then you just click on individual. If you are your own company, you can click on company and fill up your company details and send your Pioneer link on your email. Okay. अब उसके बाद में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा 2FA टूल। ओके, वॉलेट फ्लो इज जस्ट लाइक योर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड, हाउ मच यू हैव एडेड, हाउ मच यू हैव डिडक्टेड, एवरीथिंग विल बी सो हियर। एंड 2FA टूल के अंदर आपको 2FA टूल लगा ही लेना है। सो आई होप आपको ये जो होम पेज वाला है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी विल गो टू फेसबुक एड अकाउंट। ओके,
if you want to new Facebook ad account, you just need to click on direct create ad. Okay, whenever you are click here, you will see license option. You have two options. First one is new license. It means if you have your old license, you just need to create from old license, and you don't have any license, so you just need to create from here. Click on new license here, put any of your name एंड योर लाइसेंस विल बी क्रिएट हियर. ओके, सो यहाँ पे आप जैसे लाइसेंस के ऊपर क्लिक करोगे, नाम ऐड ऑन करोगे, तो आपकी लाइसेंस क्रिएट हो जाएगी जिस टाइम पे आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कपिल डाल दूंगा, कपिल ई-कॉम में ऐड ऑन कर देता हूँ. ठीक है, तो इस नाम से मेरी लाइसेंस बन जाएगी. एक लाइसेंस के ऊपर 5 से 6 ऐड अकाउंट मंगा सकते हो. ये लाइसेंस उसी लिए होता है कि एक लाइसेंस के ऊपर 5 से 6 ऐड अकाउंट आप एक बार में मंगा सकते हो. फिर आ जाता है आपका ऑप्शन पेज नंबर का. ठीक है, हाउ मेनी पेज नंबर्स यू वांट ऑन योर डोमेन इन योर ऐड अकाउंट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने कोई भी पेजेस के लिंक्स ऐड कर दिए और आपने ऐड अकाउंट के अंदर कोई भी पेजेस यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है. आप जिस पेज के लिंक्स ऐड ऑन करोगे इस ऐड अकाउंट के अंदर, उसी को आप यूज़ कर सकते हो अपने ऐड अकाउंट के अंदर. इट मीन्स इफ़ यू आर एडिंग एनी 5 पेजेस प्रोफाइल लिंक्स हियर, यू जस्ट यूज दैट ओनली that pages in your ad account. Okay, I hope it is understand. Just for example, I will adding any pages here. अब जैसा मेरा एक पेज है एड्स मैजिक इंदौर के नाम से. ठीक है, सो इफ़ यू सी हियर ऑन URL बटन, यू विल सी द URL ऑफ दिस पेज. सो इस पेज का URL आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, एंड देन जस्ट नीड टू कॉपी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर. ओके, वेयर इज, ओके, जस्ट पेस्ट इट हियर. सेम आपके जो 5 ऐड अकाउंट्स होंगे, वो पाँचों ऐड अकाउंट्स 5 पेजेस को आपको इसमें पेस्ट आउट कर देना. आपके जो 5 पेजेस के URLs है वो सब कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देना. मेक श्योर यू डोंट यूज एनी ओल्ड पेजेस. मेक श्योर यहाँ पे आप पुराने पेजेस के लिंक्स ऐड ऑन मत करना, न्यू पेजेस की ऐड ऑन करना जिसको आपने कभी भी किसी एजेंसी ऐड अकाउंट के अंदर यूज़ नहीं किया. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हियर. सो इसके बाद में आपको यहाँ पे सारी जगह पेज ऐड ऑन कर देना है. मतलब ये जो प्रोफाइल लिंक है इसको आपको कॉपी करना है. उसके बाद में जो आपका पेज है, ये पेज के अंदर एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, सेटिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, मैनेज एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे आप इस एक्सेस वाले पेज पे आ जाओगे, तो यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड जो हमने लिंक यहाँ से कॉपी की हुई है, ये जो डिलाइट सोकरा वाली है, इसको कॉपी करना है, एंड यू जस्ट नीड टू एंटर दिस लिंक इन दिस पेज. ओके, जस्ट पेस्ट इट हियर एंड यू विल सी डिलाइज करके कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोफाइल आ सकती है उनकी. जरूरी नहीं कि उस टाइम पे यही अवेलेबल हो, जो अवेलेबल होगी उनकी वो लिंक दे देंगे. सो उसके ऊपर आपको अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल करके इसके ऊपर क्लिक करना है और एक्सेस दे देना. ठीक है, एंड यू जस्ट नीड टू सिंपली पुट योर पासवर्ड हियर. सो जस्ट जब तक आपका ऐड अकाउंट नहीं आता है तब तक आपको एक्सेस दे करके रखना है, वो भी फुल एक्सेस. एंड देन सेकंड वन इज डोमेन नंबर. हाउ मेनी डोमेन्स यू वांट ऑन दिस ऐड अकाउंट. इट मीन्स इफ यू आर एडिंग 5 डोमेन्स, सो दिस ऐड अकाउंट विल बी यूज ओनली 5 डोमेन्स टू रन एड्स. ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी डोमेन को ऐड कर दोगे उस ऐड अकाउंट के अंदर उसके ऊपर ऐड चल जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा. जब भी आप इस डोमेन के ऊपर ये जो डोमेन एंटर करोगे उसी के ऊपर एड्स रन होगी. इफ़ यू गाइज डोंट नीड एनी डोमेन, जस्ट लाइक अगर आपको जस्ट लीड्स की जनरेट करनी है, एफिलिएट की करनी है, नेटवर्क के लिए करनी है, या फिर किसी भी आपको बेटिंग ऐप्स के लिए चलानी है एड्स, या फिर किसी भी गैम्बलिंग के लिए चलानी है, या फिर अदर कोई भी बिजनेस है जिसमें आपको डोमेन का यूज़ नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो. वहाँ पे आप कोई भी जस्ट एक के ऊपर क्लिक करना है, डोमेन के अंदर ऐड करना है अनलिमिटेड डोमेन, और उसके बाद में कोई भी नंबर ऐड ऑन करके .com लिख देना है. ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आप एंटर करोगे अनलिमिटेड डोमेन 1 2 3 या फिर जो भी है, सो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डोमेन वाला ऐड अकाउंट मिल जाएगा. बट वन मोर टर्म्स हियर, यहाँ पे आपको जो भी ऐड अकाउंट मिलेगा उसका 50% ही चांस होगा कि हर एक डोमेन के ऊपर वर्क करेगा. ठीक है, सो आपको अगर अनलिमिटेड डोमेन वाला चाहिए, मैंने इससे पहले अनलिमिटेड डोमेन वाले 2 ऐड अकाउंट लिए, वो सक्सेस हो गए. ठीक है, इट मीन्स 50% चांस है कि आपका ऐड अकाउंट ही सक्सेस होगा. अदरवाइज अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो वहाँ पे आप कोई भी डोमेन यूज़ नहीं कर पाओगे, जस्ट लीड्स वाले ऐड कर पाओगे. तो ये अपनी भी आपके ऊपर जस्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक बार अकाउंट आने के बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. अब जस्ट फॉर एग्जांपल आई वांट दिस ऐड अकाउंट इन माय डोमेन, सो आई जस्ट नीड टू एंटर हियर एनी डोमेन नेम जस्ट लाइक adsmajor.com. ओके, आई वांट ऐड अकाउंट ऑन दिस डोमेन, सो आई विल क्लिक हियर www.adsmajor.com. आई वांट ओनली वन डोमेन. ओके, सो डू यू हैव एनी शॉपिफाई पेज. इट मीन्स कि वो पूछ रहा है कि आपका जो डोमेन है वो शॉपिफाई के ऊपर है या फिर एक WP वर्डप्रेस के ऊपर है. सो आई जस्ट नीड टू क्लिक हियर नो, बिकॉज मेरा जो डोमेन है वो है वर्डप्रेस के ऊपर. ठीक है, सो मैं यहाँ पे नो क्लिक कर दूंगा.
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऐड अकाउंट्स यू वांट, इट मीन्स आपको कितने ऐड अकाउंट चाहिए। ओके, लेट्स टेक इन ऐड अकाउंट नंबर्स। हाउ मेनी ऐड अकाउंट्स यू वांट, just like you want 5 ad accounts, you want 2 ad accounts, you just need to enter here. So they will be provided. If you are applying from one time and if you want direct 5 ad accounts in one time, you will take only $30 चार्ज। इट मीन्स अगर आप एक बारी में 5 एड अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ओनली $30 ही चार्ज लगेगा 5 एड अकाउंट के लिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ओनली 1 एड अकाउंट ऑल्सो दे विल टेक $30 चार्ज। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 5 एड अकाउंट फ्रॉम वन टाइम दे विल ऑल्सो टेक $30 चार्ज। इट मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम में 5 एड अकाउंट चाहते हो तब भी आपको उतना ही चार्ज लगेगा और 1 एड अकाउंट चाहते हो तब भी उतना ही चार्ज लगेगा। इफ़ आई विल बी क्लिक हियर 5 एड अकाउंट्स, सो जस्ट आई नीड टू एंटर द नेम ऑफ एड अकाउंट just like Kapil ad account and time zone. What is time zone you need to select here. You just need to select here any of your time zone, just like I am selecting here Kolkata time zone. Okay, after that deposit, how much deposit you want first time in your ad account, just like I will select minimum is $100. so same आपको सभी ad account के ऊपर select कर लेना जितना भी डॉलर आप फर्स्ट टाइम में एड अकाउंट करना चाहते हो, ठीक है। अब मुझे 5 एड अकाउंट चाहिए तो मैं 5 के ऊपर select करूँगा तो आप नीचे में देखो प्राइस दिखाएगा कितना प्राइस लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है $500। ओके, ओनली जो टोटल डिपॉजिट में $500 का 5 एड अकाउंट के ऊपर कर रहा हूँ, मतलब एक एड अकाउंट के ऊपर $100 एड अकाउंट कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल कॉस्ट $30 एंड देन टोटल आपका डिपॉजिट वो हो गया। और जिनका टैक्स सर्विस टैक्स लगेगा $1 जो भी टैक्स लगता है वो लगने के बाद में 554 में मुझे 5 एड अकाउंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे ईजिली। ओके, सो दिस इज अबाउट हाउ टू अप्लाई यूर एजेंसी एड अकाउंट, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इसके बाद में देन उसके बाद में यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पे। whenever you will be click on pay your ad account will be come. Okay, after 24 to 48 accounts your ad account will be come on this panel. After coming that account what you need to do to take access of this ad account, ये हो गया अब BM शेयर लॉक के ऊपर। अब जब आपका एड अकाउंट आ जाता है उसके बाद में आपको किस तरीके से उसका एक्सेस लेना आपके बिजनेस मैनेजर के ऊपर। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एड अकाउंट आ चुका है, ठीक है। अब ये एक एड अकाउंट है, ठीक है। ये जैसे मेरा पॉल्स ये वाला लेते हैं, किड्जी वाला ले लेते, ठीक है। ये वाला मेरा एक ऐड अकाउंट है, ये वाला ऐड अकाउंट का एक्सेस मुझे लेना है अपने एक बिजनेस मैनेजर के ऊपर। ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर दिया था ऐड अकाउंट के लिए, ऐड अकाउंट आ चुका है, अब मुझे इसका एक्सेस लेना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ओके, सो वेन एवर यूर एड अकाउंट विल बी कम यू जस्ट नीड टू कॉपी यूर बिजनेस मैनेजर ID। जब भी जब आपका एड अकाउंट आ जाएगा पैनल के ऊपर शो करेगा सक्सेसफुली, तो वहाँ पे आपका जो बिजनेस मैनेजर वाली ID है सेटिंग के अंदर business.facebook.com/setting के ऊपर जाओगे तो आपकी बिजनेस ID देखने के लिए मिल जाएगी। इसको कॉपी करना है एंड देन यू जस्ट नीड टू एंटर ईयर ऑन BM शेयर, ठीक है। BM शेयर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर की ID एड ऑन कर देना है। सो यहाँ पे आपको वो बिजनेस मैनेजर की ID आपको पेस्टेड कर देनी है। जैसे आप इसको पेस्ट कर दोगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे, सो आपको तुरंत एक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा आपके बिजनेस मैनेजर ID के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट वन इज कि ये जो बिजनेस मैनेजर ID आप एड ऑन करोगे इससे पहले किसी भी एजेंसी एड अकाउंट के ऊपर लगी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू टेक दिस केयर अबाउट if you are adding any BM ID here you need to add a fresh BM ID so they will give access instant on your BM ID. okay, so ये लेने के बाद में आपके पास में ऐड अकाउंट का एक्सेस आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे अब जैसा है कि ये एक ऐड अकाउंट है, ठीक है, कपिल अनलिमिटेड 1 करके, यहाँ पे आप देखो ओन्ड बाय किमी एजेंसी, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड अकाउंट की ID आएगी, यहाँ पे ऐड अकाउंट्स आ जाएगा। असाइन पीपल के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा सो यहाँ पे आप अपने आप को असाइन कर सकते हो जो भी आपके ID है, सो करते हो। सो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि अकाउंट आने के बाद में उसका एक्सेस किस तरीके से लिया जाता है, ऐड अकाउंट को अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं फाइनेंशियल के ऊपर, ठीक है, ऐड डिपॉजिट के ऊपर। सो जब भी आपका ऐड अकाउंट आ जाता है, आपका फर्स्ट रिचार्ज खत्म हो चुका है, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एंटर ऐड अकाउंट, click any ad account ID here and click money, how much amount you want to add on this ad account, मतलब कितना अमाउंट आप ऐड ऑन करना चाहते हो इस ऐड अकाउंट के ऊपर। सो जैसे कि मुझे $200 ऐड ऑन कराना है, सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सो जो भी आपका चार्ज होगा, जैसे कि इसके ऊपर 6% ओनली 3% का चार्ज लगता है मुझे, सो मैं $200 ऐड करने जाऊँगा तो $206 ऐड होगा इसके अंदर। क्लिक जैसे मैं चार्ज के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से वॉलेट से कट हो जाएगा पैसा और इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये फ्लो वर्क करता है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे डिपॉजिट रिकॉर्ड्स, आपने कितने टाइम डिपॉजिट किया हुआ है अमाउंट अपने ऐड अकाउंट्स के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आफ्टर दैट यू विल सी आफ्टर सेल रिफंड एक्सेस हियर। अगर जैसे समझ लो
कोई ऐड अकाउंट है जो कि डिसेबल हो गया है, कंटिन्यू परमानेंट के लिए आ ही नहीं रहा है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आफ्टर सेल रिफंड ऑप्शन, क्लिक ऑन अप्लाई रिफंड, ऑन विच ऐड अकाउंट you want apply. Just for example, I want a refund on my Kidzee ad account, so you just need to click on Kidzee. And what is the reason behind you are applying for refund? So I just click my ads account has been disabled, my all page has been dies, और my daily spending has been zero. मतलब कोई इशू आ जाता है, बहुत रेयर केस में कोई अकाउंट में इशू आता है जिसमें स्पेंडिंग नहीं हो पाती है, तो उस केस में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो. आई जस्ट क्लिक हियर एड्स अकाउंट डिसेबल, हाउ मच अमाउंट यू हैव ऑन दैट पर्टिकुलर एड अकाउंट. मतलब आपके एड अकाउंट के अंदर पहले कितना अमाउंट था जो आप रिटर्न लेना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो. सो अकाउंट अगर डिसेबल हो भी जाता है तब भी वहाँ पे अमाउंट दिखता है बिलिंग सेक्शन के अंदर. सो वहाँ पे आपको अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे एंटर कर लेना. जैसे कि $212 था उसमें, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा. सो ये 3 से 5 दिन के अंदर प्रोसेस रिव्यू होगी, चेक होगी, और उसके बाद में वो पैसा आपको इस वॉलेट के अंदर फिर से शो करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. So I hope you understand this all process. So just take this one thing in your mind, creating panel is free. It means registration is free, but एक्टिवेटिंग पैनल टेकिंग चार्ज, बिकॉज जब तक आप कोई भी एड अकाउंट परचेस नहीं करते हो आपका अकाउंट का जो पैनल है, ये जो पैनल ये एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप कोई भी एड अकाउंट परचेस नहीं करते हो. ठीक है. सो फर्स्ट प्रोसेस आपकी ये है, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, अपने आपके बेसिक डिटेल्स डाल करके अकाउंट क्रिएट कर लेना. अकाउंट क्रिएट करने के बाद में मेरी टीम आपको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करेगी और वो सारी डिटेल्स भेजेगी जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर आपको बताई हुई है. एंड देन वो बोलेंगे कि आप किस तरीके से पे कर सकते हो. So you just need to pay from Payoneer, Paylink, USDT, any options from there. जितने भी वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल उससे आप पे कर सकते हो. पे करने के बाद में आपका खुद का एक ग्रुप बनेगा जहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा और यूएसए की टीम पूरी ऐड हो जाएगी, उसमें 5 से 6 लोग उसके अंदर ऐड ऑन कर दिए जाएंगे. आफ्टर दैट वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो. मतलब आपकी पेमेंट हो गई तो आपका अकाउंट जो है तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा. एंड देन उसके बाद में आपका एक ग्रुप बनेगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी. कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहते तो आप उस ग्रुप के अंदर पुट डाउन कर सकते हो. वहीं से आपकी प्रोसेस सारी स्टार्ट हो जाएगी. सो इन दिस वीडियो आई टोल्ड यू हाउ टू मैनेज एजेंसी एड अकाउंट पैनल. So like this video and share this channel videos. I will see you in another video.